Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivara Dhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tera Vanatari, Hari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari, Jaya Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tera Vanatari, Yamuna Tera Vanatari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, सभी लोग जोर से बोलिए, Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hare Govinda.
जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु हरि बोल जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय वृंदावन राम जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौप्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान् नगति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं
वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाकृष्णा गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ महासिंह और प्रभु और प्रबोधानंद प्रभु मुझे देख के हंस रहे हैं, क्योंकि इनके मन में प्रश्न हो रहा है, ये किनके बच्चे हैं? अब आप लोग मेरे को सुन रहे हो तो आप तो समझ सकते हो मेरे बच्चे कैसे होंगे। तो आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दसम स्कंद से जो चर्चा है वो दसम स्कंद 9वां अध्याय से लेते हैं। और 9वां अध्याय का जो प्रसंग है, जो थीम जो है 9वां स्कंद का है कि जैसे हमारा भगवान का आकर्षण है, भगवान का प्रेम जो है, कोई बात नहीं चलने दो, ये आप सभी लोगों का परीक्षा है। जिसका मन जहां होगा वही आपका गति हो जाएगा। अगर आप भागवत में मन लगाए रखोगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और मन कहीं और चला गया तो क्रूसीफाई हो जाओगे माया के में। तो ये शिक्षा, ये अध्याय जो है ये भगवान का लीला है, भगवान का बाल लीला है। और इसमें बहुत सुंदर शिक्षा है। शिक्षा ये है कि जैसे संसार के जीवन में, सांसारिक जीवन में हमेशा हमको कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ता है, जीवन निर्वाह करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए या वैकुंठ प्राप्त करने के लिए, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में भक्ति में परिश्रम करना होता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही हमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसे ही भगवान नहीं मिलते, ऐसे ही भगवान नहीं मिलते। तो परिश्रम आवश्यक है भगवान की भक्ति में, और परिश्रम के साथ साथ केवल हम खुद ही सब कुछ करें इससे भी भगवान नहीं मिल जाते हैं। इसमें भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है, मतलब भगवान की अनुकंपा चाहिए, भगवान का आशीष चाहिए। और जब भगवान का आशीष होता है तभी हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, भगवान में तभी स्नेह लग सकता है। तो इसके संबंध में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में जब वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में जब उनका लीला प्रकट्य था, तो भगवान का एक लीला था कि भगवान माखन चोरी किया करते थे। भगवान माखन चोरी किया करते हैं। भगवान कहते हैं, जब माखन मैं शब्द बोला तो मुझे स्मरण आ गया एक कथा। हमारे सीनियर गॉड ब्रदर थे गुरुदास प्रभु, वे हमेशा ये कथा बताया करते थे कि जैसे माखन बनता है ना, माखन जो बनता है, मक्खन से पहले दही होना चाहिए, दही से पहले दूध होता है, तब दूध से मक्खन बनता है। लेकिन अगर कोई केवल दूध में से सीधे मक्खन निकालना चाहे, निकाल सकता है। दूध से पहले गैया होना चाहिए, और ये भी बात सही है, दूध से पहले गैया होना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, गीता महात्मा में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण गैया है, और वेदस जो है वो गैया है, और अर्जुन जो है वो बछड़ा है। जैसे गैया के सामने बछड़ा होता है तो गैया दूध तोड़ती है ना, मतलब दूध देती है तब। तो इसी प्रकार से जब अर्जुन उपस्थित थे तब अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया। भगवान ने जो सारांश, जो एसेंस है ग्रंथों का, वो अर्जुन को बताया। अर्जुन नहीं होते, साधु संत नहीं होते, जैसे आप भक्त समाज नहीं होता, आप लोग भक्त लोग नहीं होते, तो हम लोग यहाँ जन्माष्टमी का कथा थोड़ी करते ना। भागवत में कथा है, लेकिन जब भक्त होते हैं तब हमको ये कथा
प्राप्त होता है। नहीं तो हम लोग को ये कोई कथा बताएगा भी नहीं। जब आप लोग सुनने के लिए नहीं आएंगे तो मैं क्या किसको बताऊंगा? मैं भी नहीं बताऊंगा। तो प्रभु जी हमें हमेशा ये कथा बोलते थे कि जैसे माखन बनता है तो मक्खन ऐसे नहीं होता है कि आप सुन लिए कि मक्खन दूध से आता है तो आप दूध लेकर आए और मक्खन उसमें से निकाल लें। ऐसे नहीं निकलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर पे दूध लेकर आए और उसमें लकड़ी से ऐसे हिलाए और बोले मक्खन निकल जाए, वो नहीं निकलेगा। मक्खन निकालने का प्रोसेस जानना होगा। पहले तो दूध को जमाना होगा, दूध को उबालना होगा। दूध को पहले उबालना होगा। उबालने का मतलब क्या होता है? दूध का कैसे उबाला जाता है? बॉईल करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, दूध को तपाना पड़ता है। तपाना शब्द से आता है तपस्या। ऋषभ देव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तपस्या करने के लिए। जैसे जन्माष्टमी में सभी भक्तजन उपवास करते हैं। जन्माष्टमी के उपवास करने में कितना लाभ मिलता है? 20 करोड़ एकादशी का लाभ मिल जाता है एक जन्माष्टमी में उपवास करने से। अब जो लोग नहीं करे होंगे इतना पछता रहे होंगे, बोले ये बात कल ना कथा बता देता। अच्छा कोई बात नहीं, अब एकादशी करना नेक्स्ट जन्माष्टमी में कर लेना। या भगवान के अपीयरेंस तिथि पे हो जाता है, रामनवमी पे होता है, नरसिंह चतुर्दशी पे होता है, ऐसे उपवास करने से। तो दूध को उबाला जाता है। दूध क्या संबोधन करता है? दूध कैसे बनता है? गैया को बच्चे के प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है। जब प्रेम होता है तो दूध बन जाता है। दूध जो है वो प्रेम का आकार है। तो सर्वप्रथम अपने जीवन में जब प्रेम हो, व्यक्ति को जब भगवान से प्रेम होता है तभी व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या स्वीकार करता है, क्योंकि वो प्रेम को उबालना चाहता है, वो उसको गाढ़ा करना चाहता है। बिना उबले तो दही जमेगा नहीं, कच्चा दूध का दही तो जमेगा नहीं, तो इसको उबालना होता है। अपने जीवन में भक्ति करने के लिए अपने आप को उबालना होगा। आग में दूध को तपाया जाता है, आग में उसको बॉईल किया जाता है। तो ऐसे अपने जीवन में आग मतलब कठिन वस्तुओं को, अगर एक व्यक्ति के पास भोजन ना हो तो वो क्या उपवास करे? उसका तो है ही नहीं। जिसके भोजन हो उपवास करे तब उसको तपस्या कहा जाता है। अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जागरण करे तो उसको तपस्या कहा जाता है। सारा दुनिया जो है वो युतम पानम स्त्रियम सुनम में लगा हुआ है, 4 कलयुग के पाप में लगा हुआ है। जो इस पाप से दूर रह सकता है उसको तपस्या कहते हैं। तो अपने जीवन में तपस्या करना होता है। हम लोग ग्रंथों की कथा पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, अजामिल की कथा। जो भी ऋषि मुनि लोग हुए हैं, जो भक्त बड़े बड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने अपने जीवन में तपस्या किया है, तप किया है। यहाँ तक कि देवकी और वसुदेव ने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया है। मनु शतरूपा ने तप किया है। जितने बार भगवान जिनके घर में भी प्रकट हुए हैं, जिनको अपना माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है, वे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ है? तपस्या करके। तो भगवान के नाम जप करना भी तपस्या है, क्योंकि संसार की बात बोलने के लिए जिह्वा आराम से चलता है, फ्री चलता है, और भगवत नाम बोलने के लिए बहुत कठिनाई होती है, लोग नहीं बोल पाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूध को उबालना होता है, तब उसका दही जमता है। उसमें जोरन छोड़ना पड़ता है। जोरन नहीं दूध में छोड़ो तो नहीं जमेगा।
भक्ति जीवन में क्या जोरन चाहिए? भक्ति जीवन में जोरन क्या है? साधु का संग जोरन है? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शकतियाचे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे जीवन में ये सत्संग का जोरन चाहिए। जोरन के मतलब क्या है? जो जोर कर दे। दही जमना है, उसमें जोरन छोड़ो तो पूरा दूध जोर से दही बन जाए। एक रात में दही बन जाता है कि नहीं? तो ऐसे अपने जीवन में सत्संग का जोरन चाहिए। बिना सत्संग के हम लोग को विवेक नहीं होता है, और बिना सत्संग के, बिना साधु के अर्थात बिना गुरु के जीवन में भक्ति भी नहीं होता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं स्वीकार किया है, आप जो भी कुछ भक्ति प्रतीत हो रहा है, जो भी कुछ भक्ति प्रतीत हो रहा है, आप उसको संबोधन कर सकते हो जैसे मानो कि इमिटेशन ज्वेलरी है, चमकता है, श्रृंगार आपका बनाता है, आपको भी माना जाता है कि आप धार्मिक सज्जन हो, धार्मिक व्यक्ति हो, ये मान सम्मान मिलता है। लेकिन किसी को धार्मिकता के, धार्मिक होने का मान सम्मान मिले, उसका मतलब नहीं है वो व्यक्ति भक्त है। भक्त तो गुरु स्वीकारता है। जो भक्त होता है, आप कोई भी शास्त्रों में किसी का भी उदाहरण देख लो, यहां तक कि भगवान खुद अवतरित होते हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो जीवन में गुरु स्वीकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को गुरु स्वीकार कर लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु स्वीकार कर लिया। सब समय गुरु स्वीकारते हैं। जब गुरु नहीं होता है तो हमको सच्चा भक्ति का मार्गदर्शन नहीं होता है। तो अगर कोई सोचे कि मैं बिना सत्संग के भक्त रह सकता हो, नहीं रह पाओगे। तो कोई बोलेगा बहुत ज्यादा जोरन छोड़ दो, दही खट्टा हो जाए। तो कभी कभी हम लोग साधु संत लोग के सही तरह से आदर नहीं करेंगे, वैष्णव सदाचार से उनसे व्यवहार नहीं करेंगे, तब सचमुच में खट्टा हो सकता है। कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, सत्संग में हम लोग वैष्णव अपराध कर देंगे। इकट्ठा हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए। अब इंग्लिश में भी कहावत है ना, क्या कहते हैं? फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाने से क्या होता है? फिर इज्जत नहीं रह जाता है, कॉन्टेम्प्ट, फिर तो मान अपमान होने लगता है। तो सत्संग के मतलब, तो हम लोग कैसे बोलेगा कि ज़्यादा सत्संग नहीं करो? उसका मतलब नहीं कि ज़्यादा साधु लोग के संगे नहीं रहो। सत्संग मतलब कि स्पॉइल कब हो जाएगा? व्हेन डज द सत्संग बिकम स्पॉइल? कब वैष्णव अपराध शुरू हो जाएगा? फेमिलियरिटी कैसे हो जाएगा? सत्संग मतलब हरि कथा। फेमिलियरिटी कैसे हो जाएगा? साधु लोग रहेंगे साथ में, सब साधु रहेंगे, फिर अगर साधु साथ में होवे और भगवान की कथा नहीं, ग्राम की कथा होने लगे, तब ये वैष्णव अपराध में बदल जाएगा। जैसे रामायण में बताया ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। सत्संग मतलब क्या है? भगवान कहते हैं मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंतश्च मम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। सब साधु लोग होंगे, हम लोग मंदिर में आएंगे और सत्संग में आएंगे और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, हरिनाम संकीर्तन, इन सब की चर्चा छोड़कर और ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये चर्चा में लग जाएंगे तो सत्संग बिगड़ जाएगा, सत्संग बिगड़ जाएगा। तो जो सत्संग है वो हमारे भक्ति को बूस्ट करता है। जैसे अभी कोविड में सबके वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगाए ना, फिर बूस्टर चाहिए, तो सत्संग जो है बूस्टर है। जैसे जन्माष्टमी भी आया ना, हम लोग भी 8 दिन से कथा कर रहे हैं, 8 दिन से हम लोग कथा कर रहे हैं, तो हम लोग के सबके भक्ति में थोड़ा और प्रेरणा मिला कि नहीं? कोई बात हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम लोग समय के एक जन्माष्टमी से दूसरे जन्माष्टमी तक हम लोग भूलने लगते हैं।
तो जब वो कथा फिर से चर्चा होता है तो हमको फिर से जागरण हो जाता है कि हाँ ये पथ पे मैं इस स्थान पर ढिलवाई कर रहा हूँ, मुझको इस पर सीरियस होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग सत्संग का लाभ लेते हैं। तो जब दूध में जोरन पड़ता है तब वो दही बन जाता है। तो अब हम लोग सत्संग में आ गए हैं, अब गुरु स्वीकार लिए, प्रथम भक्ति संतन सत्संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, फिर भक्ति गुरु स्वीकार कर लिया। फिर गुरु स्वीकारने के बाद में क्या होता है, जब दूध में जोरन डाल दिया है तो यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू मेंटेन इट, देन वी हैव टू मेंटेन आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम लोग इसको मेंटेन करेंगे तब नेक्स्ट डे दही जमता है। तो जो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस मेंटेन करेंगे, हम लोग रोज सत्संग में लगा रहेंगे, हम लोग रोज भगवान का नाम जप करेंगे, रोज भगवान को भोग धराएंगे, विग्रहों की सेवा करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु 5 वस्तु बताया ना, श्रवणम साधु संग, भागवत श्रवण, मूर्ति रसेवन, मथुरावास और भगवान के नाम जप करना, नाम कीर्तन। तो ये 5 चीज को मेंटेन करना है। जब ये मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग के जो अभी दही जमेगा केवल, अभी मक्खन नहीं निकलेगा, ये प्रोसेस में लगा रहना पड़ेगा। तो जब दही जम जाता है तो उसमें फिर मथनी डाल के उसको चर्न करना होता है। तो मथनी भी ऐसा नहीं होता है कि केवल एक लकड़ी ऐसे आप डाल दे, उसको ऐसे घुमाएंगे उसमें मक्खन निकल आएगा। मथनी का ऐसे वो बांस को ऐसे फाड़ के ऐसे 5 कर देते हैं ना, तब उसको फिर ऐसे नचाएंगे तब होगा। तो ये जो मथनी है ये कैसे मक्खन निकालेगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू वर्शिप लॉर्ड चैतन्य एंड चांट 16 राउंड एवरी डे, गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड इज गारंटीड। तो ये प्रोसेस में लग रहा है, ये प्रोसेस होना चाहिए। जब हम लोग ऐसे मथनी को चलाएंगे, रोज 16 राउंड चांट करेंगे, रोज चैतन्य महाप्रभु को पूजा करेंगे, तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तब मक्खन निकलेगा। हाँ, तब मक्खन निकलेगा। तो आपको वो प्रोसेस करना है, प्रोसेस सही होना चाहिए। कोई मुझे बोल रहा था ना कि हम लोग सब लोग धार्मिक तो हैं, लेकिन सब लोग मक्खन क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि लोग मथनी नहीं यूज करते हैं। मथनी होना चाहिए। कलयुग का मथनी क्या है? कलौ तो नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग का मथनी है, जब तक हम लोग हरे कृष्ण मंत्र, राम नाम, महामंत्र का जप नहीं करें। महामंत्र जय ही जपे महेशु, शिव जी महामंत्र जप करते हैं। मंत्र जाप मम धीर विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। रामायण में बताया गया है कि ये मंत्र जप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरा जो भी कुछ करेंगे, ट्रस्ट मी, आप दूसरा जो भी कुछ करेंगे, इट विल गिव यू अ फील गुड इफेक्ट। बट ग्रंथ कहता है, रामायण कहता है, गीता कहता है, भागवत पुराण कहता है, बाइबल कहता है, कुरान कहता है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम के उच्चारण से ही सदगति, वैकुंठ जगत, किंगडम ऑफ गॉड या जन्नत को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कोई चीज वर्क नहीं करेगा। प्लीज, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, आपको समझना पड़ेगा और आपको ये करना पड़ेगा। कोई बोलेगा मैं किसी को देखा वो जप कर रहा है लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वही बात है, मतलब कुछ सेवा अपराध वगैरह कर रहा होगा तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो डिले हो जाएगा, बट वो व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवत नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसका उदाहरण है ग्रंथ में जो भगवत नाम व्यर्थ नहीं गया? अजामिल का। अजामिल का उदाहरण है कि उसका जो प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस था वो व्यर्थ नहीं गया। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, जब when he was a small boy and a young man, he was a brahmana, he was practicing Krishna consciousness. But by bad association, एक दिन हवन जग के लिए लकड़ी बटोरने गया था जंगल में। तो जंगल में जब लकड़ी बटोरने के लिए गया तो उन्होंने क्या दृष्टि देख लिया? एक वैश्य एक शूद्र के संग कर रहा था। ये पाप दृष्टि देख लिया उन्होंने।
आप पाप दृष्टि जैसे देखा, ये हमारा मन जो है ना, हमारा मन जो है ये तुरंत, ये मोबाइल कैमरा में जैसे फ़ोन होता है ना, कैप्चर द मोमेंट, भगवान ये कैमरा से पहले मन बना दिया है। मन में हम जो कुछ देखते हैं सेम टाइम कैप्चर हो जाता है। अभी आप यहाँ पे आए हैं, जो भी देखेंगे भूल जाएंगे, लेकिन द इमेज इज कैप्चर। तो अजामिल इसे देखा, वो उतर गया दिमाग में, और फिर अजामिल बोला तौबा तौबा तौबा, मुझे तो हवन करना है। लकड़ी वकड़ी बटोर के भाग गया वहाँ से। जब जाके घर पर हवन करता है, बोले ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, तो उसके बाद में माइंड में आए बोले ओम केशवाय नमः स्वाहा, जुंटी बोले फिर से आवे, फिर हम लोग कैसे होए कि नहीं, कोई फ्लैशबैक होते रहे, जो चीज देख लिया होते रहे, तो फिर वही हम लोग के मेडिटेशन बन जाए, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, वही हम लोग के मेडिटेशन बन जाए। ऐसे हम लोग भी जो कुछ देखता है, जो भी कुछ सुनता है, आप ऐसे जाएगा, मानो आप शहर जाता है, शहर में आप जाएगा, कोई दुकान में बहुत बड़ा म्यूजिक बजे, बॉलीवुड गाना बजे, आपके कान में चला गया, आप गया शॉपिंग करके निकल के आ गया, जब घरे आके बैठा शॉपिंग करके और बैठ के आराम से चाय पीता है, तब वो दुकान का गाना याद आवे माइंड में। यही रकम हुए, तो यही रकम अजामिल के सब याद आए लगा। जब याद आए लगा, फिर सोचते 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 फिर वो चाह में बदल गए। फिर अजामिल के वही वैश्या के अपन घरे लेके आएंगे और वही के संगे फिर रहे लगा। और फिर ये कुसंगति हो गया ना, जब कुसंगति हो गया तो अजामिल जो ब्राह्मण था वो अपने अवस्था से गिर के और सभी तरह के पाप में लग गया। लेकिन मरने के समय अजामिल के जो छोटा प्रैक्टिस था, तो अजामिल का एक संतान हुआ, 80 वर्ष का अजामिल था, तब उसके पास एक 5 वर्ष के बच्चा था, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। तो 80 वर्ष में जब मर रहा था, वो मरते समय वो अपने बच्चे को बुलाया नारायण। तो नारायण जो शब्द है वो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। तो विष्णुदूत आ गए, बोले नारायण बुलाए। यमदूत आए थे उनको लेने के लिए कि पाप किया है, लेकिन विष्णुदूत आ गए क्योंकि नारायण बोला है। तो विष्णुदूत उनको फिर सेकंड चांस देते हैं ना, देन ही रियलाइज कि मैंने ये गलती किया। हम लोग के लाइफ में सब में ये सेकंड चांस है हम लोग के। हम लोग जन्मा है, हम लोग अपन जीवन निर्वाह कर रहा है, आज हम लोग भगवान की कथा सुन रहा है, आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी मना रहा है। जन्माष्टमी मतलब अपने हृदय में भगवान के फिर से जन्म लेने का अपॉर्चुनिटी दो। अवेकन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। ये दूसरा तो सब केवल रंग चढ़ गया हमारा, जैसा संग वैसा रंग। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो है मुकुंद के शरण में जाना पड़ेगा। जब प्राण त्यागोगे तो मुकुंद ही मुक्ति देने वाले हैं, तो ये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस को मेंटेन करना। तो जब माखन की बात आई तो मैं ये थॉट मेरा इस लाइन में चला गया। लेकिन यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल कथा है, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे। तो एक दिन यशोदा मैया जो है, यशोदा मैया सोचती है कि यशोदा मैया यशोदा रानी है ना, नंद महाराज की रानी है, तो उनके घर में तो सब नौकर चाकर लगे हैं, सब नौकर चाकर लगे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो गैया भी वही दूते हैं, माखन भी वही बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक दिन यशोदा मैया सोचती है कि ये कृष्ण सबके घर घर जाके माखन चुराता है, शायद हमारे घर के माखन में कुछ कमी होगी। नौकर चाकर तो सब लगे हैं, लेकिन शायद ये क्या इसमें कम हो सकता है? नौकर चाकर तो करेंगे, लेकिन क्या उसमें कम हो सकता है? प्रेम कम हो सकता है। शायद ये सब नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए जब भगवान की सेवा की बात होती है तो ठीक बात है, डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि डोनेशन देने से तो कार्य चलेगा। लेकिन डोनेशन केवल देने से ही बस नहीं है, वन मस्ट रेंडर सर्विस बाय देयर ओन सेल्फ। दान तो दे हैं ठीक है,
लेकिन दान के अलावा जब दान दिया भी जाता है, इसीलिए आप देखते हैं ना, लोग जब दान देते हैं, मानो कोई फीस स्पॉन्सर करता है या किसी को ब्रह्म भोज कराता है, तो वो पैसा दे के खाना बनवा देता है, लेकिन बांटता खुद है, खुद बांटता है, क्योंकि अपने शरीर को हर एक व्यक्ति को अपने शरीर को भगवान को ऐसे समर्पित किया जाता है। अम्बरीश महाराज यही कहते हैं, सवई मना कृष्णा पदार अविंदयो, अपने मन में हमेशा भगवान के कमल चरण के याद रखो, हाथों से भगवान के मंदिर का सेवन करो, आँखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान का कथा सुनो। ये शरीर जो है, जैसे हमने कल बताया था, परमात्मा वास करते हैं, तो ये मंदिर है, तो इसको मंदिर की तरह बना के रखो। तो वन हैज टू रेंडर। तो यशोदा मैया ऐसे सोची कि आई हैव टू पर्सनली मेक माखन फॉर कृष्णा। और पर्सनली करने में क्या होता है? प्रेम होता है। पर्सनली करने में प्रेम होता है। इस पर मुझे जरा प्रभु एक कथा बोलते हैं, वो स्मरण आ गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो कृष्ण और अर्जुन गए, तो पहले घर पे गए, तो वहाँ पर एक बूढ़ी माता जी थी, बहुत बूढ़ी थी, गरीब थी। तो वो भगवान को सेवा किया, जो कुछ उसके बना, पानी फल फूल दिया। तो जब भगवान वहाँ से जा रहे थे, तो अर्जुन ने बोला, भगवान आप ये बूढ़ी माता इतना सेवा किया, इसको आशीर्वाद दे दो। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया। बूढ़ी मैया थी, वो झोपड़ी में रहती थी, उसके पास कुछ था नहीं, एक गौवा थी, उसको पाल रही थी। तो भगवान बोला कि इसको आशीर्वाद में देता हूँ कि इसकी गौवा मर जाए। अब तो बूढ़ी है, गरीब है, झोपड़ी में रहती है, एक के गैया है, तो बोले इसके गैया मर जाए। तो अर्जुन बोला, भगवान ये कैसा आशीर्वाद है? भगवान बोला कि इसके संसार के एक के अटैचमेंट है, गैया। अगर वो गैया भी मर जाए तो ये मेरे धाम चले जाए। कुछ है ये नहीं है? हम लोग के जीवन ऐसे ही है कि नहीं? हम नहीं आ पाया बिकॉज काम रहा, हम नहीं आ पाया बिकॉज पहुना रहा, हम नहीं आ पाया बिकॉज लड़कन बच्चन है, हम नहीं आ पाया बिकॉज हम लोग ये संसार के अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट के कारण हम लोग भगवान के शरणागत नहीं आ पाता। तो भगवान इसके आशीर्वाद, तभी भगवान के एक नाम है ना, हरि। हरि जो है, भगवान अगर सब कुछ हर ले तो भी बहुत सुंदर बात है। हरि सुंदर आनंद मुकुंदा। जो भगवान सब हर ले तो हम लोग आनंद में हो जाए और मोक्ष का द्वार खुल जाए। लेकिन ऐसा आशीर्वाद हम लोग नहीं मांग सकते हैं। अगर हम लोग के भगवान हर ले तो हम लोग तो हेरा जाएगा हम लोग तो सह नहीं पाएगा। लेकिन भगवान ऐसे आशीर्वाद दे दे। तो फिर और आगे गए, दूसरा गांव में गए। तो जब दूसरा गांव में गए तो वहाँ पहले से पता लग गया कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ऐसे यात्रा करे हैं, घर गांव-गांव जाए है ना। तो गांव में एक सेठ रहा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी रहा। तो वो बोले कि भगवान आए हैं तो भगवान के बहुत बड़ा सेवा मांगे हुए, 56 भोग मांगे, बने सब चीज़ ना। अब व्यापारी है, उसके लगे बहुत भारी फैसिलिटी है और नौकर चाकर है, सेवा करेला सब चीज़। तो भगवान वहाँ पहुँच गया। जैसे भगवान पहुँचा, वो लोग भगवान के रास्ता में फूल बिछाइस, भगवान के चरण धोआइस, भगवान के फिर 56 भोग दी सब चीज़ ना। तो अर्जुन बोले भगवान के, बोले कि तब अर्जुन पूछे ये लोग के काम सब जो नौकर चाकर है ना, तो बोले इतना अच्छा सेवा करा। बोले आप लोग में से मालिक कौन है? बोले कौन मेन पर्सन है, औना कौन है? तो नौकर लोग बताए, बोले कि औना एक्चुअली नहीं है, औना के बहुत बड़ा बिजनेस डील हो गया है, तो औना हुआ चला गया, लेकिन सब अरेंजमेंट यहाँ कर दी इसकी भगवान की सेवा एकदम फर्स्ट क्लास है और एकदम फर्स्ट क्लास हुआ सब चीज़। तो अर्जुन तो बहुत प्रसन्न है कि अच्छा देखो कितना अच्छा है ना, भले अपने नहीं है लेकिन सब अरेंजमेंट कर दी से। तो भगवान बोले अर्जुन बोले भगवान के कि भगवान इसके भी आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छा सेवा करी नहीं लोगों ने। तो भगवान बोले व्यापारी के आशीर्वाद में क्या है? बोले इसके बिजनेस और बढ़ जाए इसके बिजनेस। तो अर्जुन बोले भगवान इसके तो ऑलरेडी इतना सब कुछ है, इसके तो ऑलरेडी इतना सब कुछ है। तो बोले भगवान इसके, बोले बूढ़ी गैया के मैया बोला रहा कि गैया मर जाए, इसके तो इतना बड़ा बिजनेस है और आप बोलता है कि इसके और बिजनेस बढ़ जाए। तो भगवान बोले मैया के तो एक के अटैचमेंट रहा, तो वो भी छूट जाए तो वैकुंठ चला जाए। और बिजनेसमैन के बोले इसके लगे तो टाइम नहीं है माँ वास्ते,
इसके लगे तो टाइम नहीं है, तो माइटेस वेली और बिजनेस में बच जाए कि इसके लगे टाइम मिल भी नहीं करे। हाँ? तो भगवान ऐसे देखते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम लोग खुद से सेवा करें। हाँ? तो हम लोग रोज तो जाके मंदिर में बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है, हम लोग अभी 8 रोज कथा में आ सकते हैं, लेकिन हम लोग रोज थोड़े मंदिर में बैठ सकते हैं। तो रोज हम लोग भगवान के संगे टाइम कैसे सको निकालें, रोज कैसे सको हम लोग भगवान के टाइम दें? हाँ? कैसे सको हम लोग रोज भगवान के टाइम दें? कैसे दियो आप लोग टाइम? सबके घर आके पड़ी, यहाँ पे यहाँ जितना आदमी घर गांव में है सबके फेंस में डोआ काटे पड़ी यहाँ एक वास्ते। मनोज प्रभु के तो राइट है, यहाँ पीछे तो आप डोआ काट लिया है, पड़ोस के भी काटे पड़ी, इधर भी काटे पड़ी, इधर भी काटे पड़ी। तो कैसे, हाउ विल यू गिव योर टाइम टू कृष्ण? भगवान के नाम से, भगवान के नाम से। आप भगवान को समय कैसे दोगे? जब आप समय निकाल के भगवान को पुकारोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे हम लोग के भगवान के टाइम देख पड़ी। आपन घर के उन कन्वीनियंस में भगवान इतना दयालु है, रोज रोज मंदिर आए की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपन घर में ही समय निकालो। एक माला करने के लिए 7-7.5 मिनट लगता है, 7 मिनट्स लगता है। आप अपने फेसबुक को देखें, आप एक छोटा वीडियो देखें, वो 5-7 मिनट्स का होता है। आप ऐसे फेसबुक देखते हैं तो देखते देखते कितना 20, 30, 40 वीडियोज़ आप देखते रहते हैं। आपके बोलेगा भगवान के नाम जप करो तो 8 बजे संजा के आपके नींद आ लेगी। बोले फेसबुक देखो 2 बजे सवेर ले देखते रहेगा। सही बात है कि नहीं? और थोड़ा टिकटॉक भी बना देगा। बोलो भगवान के कीर्तन में नाचो, नहीं सके नाचे, टिकटॉक में सके नाचे। ये टिकटॉक क्या होता है? घड़ी होता है ना, समय जाता है, टिकटॉक। फेसबुक यही चीज़ करता है, हम लोग के टाइम सब निकाल। तो ये समय बचा के गिव योर टाइम टू कृष्णा। भगवान ये चाहते हैं हम लोग अपना समय दे, यही प्रेम है। अगर आप प्रेम करते हो तो विल गिव टाइम ना। जैसे अभी के ज़माने में होते थे, इफ़ यू लव योर फैमिली गिव टाइम टू योर फैमिली, इफ़ यू लव योर फ्रेंड गिव टाइम टू योर फ्रेंड। पत्नी को प्रेम करते हो उसको समय देना पड़ेगा। तो भगवान से प्रेम करते हो तो हैव टू गिव टाइम टू कृष्णा। कृष्णा कितना टाइम चाहते हैं? केवल 7.5 मिनट। एक माला करने में 7.5 मिनट्स लगता है। तो हम लोग भगवान की, बट रोज टाइम देना होगा। रोज टाइम नहीं दोगे, जैसे माताएं हैं, अगर अपने बच्चे को रोज टाइम नहीं दे, हाउ विल द चिल्ड्रन ग्रो, हाउ विल द चिल्ड्रन बिकम एजुकेटेड, हाउ विल द चिल्ड्रन लर्न गुड मैनर्स। माता पिता को बच्चों को टाइम देना पड़ता है, इसी प्रकार से हमें भगवान को टाइम देना पड़ता है। तो यशोदा माता ऐसे सोचती है कि ये नौकर चाकर सब तो करते हैं, लेकिन आई शुड गिव पर्सनल टाइम टू मेकिंग द मक्खन। तो यशोदा मैया खुद मक्खन बनाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, तो यशोदा मैया खुद लेकर बैठी मथनी चलाने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं परीक्षित महाराज से कि यशोदा मैया ऐसे जब मथनी चलाती है तो बोले मथनी चलाने में मेहनत लगता है, तो उसके माथे पर पसीना आ जाता है। मतलब भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के भक्ति करने के लिए जब पसीना आ जाए, मतलब कोई बहुत मेहनत करे ना, कड़ा काम करो तब पसीना आए। तो भगवान के भक्ति में हमको मेहनत करना पड़ी, मेहनत करना पड़ी। इसके संबोधन क्या है? तभी से हम लोग के वैदिक सभ्यता क्या है? हम लोग तीर्थ करे जाता। इंडिया में देखो आदमी तीर्थ करे कहाँ जाए? हिमालय में जाए, दूर दूर मंदिर रहे तो वहाँ पैदल चल के जाया जाए। दिस इज पार्ट ऑफ एंडेवा, इज पार्ट ऑफ एंडेवा। कलयुग में केवल भगवान के नाम जप करना ही एंडेवा है। जो भक्त लोग 16 माला करते हैं, अब उनसे पूछो, 16 माला करना भी एंडेवा है। एंड आई कैन गारंटी यू, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो कभी ना कभी 16 राउंड मिस नहीं किया है, हुआ है। बिकॉज इट्स एन एंडेवा, इट्स अ परिश्रम। ऐसे नहीं हो जाता है कि माला पकड़ेंगे कि 16 हो गया।
इट्स एन एंडेवर, इट्स एन एंडेवर। आप माला पकड़ के जब भी करते हो, हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस कि वो 108 बार एक माला होता है, 108 बार बोलते एक माला होता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन कि 108 बार बोला, वो पूरा 108 मंत्र पे हमारा मन एकदम कायम था। बहुत डिफिकल्ट है ना, इट्स एन एंडेवर। हिमालय पर्वत नहीं चढ़ना है हमको, केवल भगवान के नाम जप करना। ये गुड़िया खसकाना ही एंडेवर है। 108 गुड़िया है इसमें। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो मैं एकदम ध्यान पूर्वक करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर 1 2 संगे 3 संगे, फिर ऐसे जा लगे। फिर जब यहाँ आएंगे तो हमें अरे माला हमा हुई गए, एक राउंड हुई गए। यहाँ शुरू करे रहा तब जना तरह के भी 1 भे है, 2 भे है, 3 भे, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 30 100 108 हो गया। इट्स एन एंडेवर। तबे से भगवान बोले अभ्यास योगी ना, हम लोग की प्रैक्टिस करे पड़ी। ऐसे नहीं मरे के टाइम हम लोगन के आए जी हम लोग भगवान के याद कर लेगा। जब भी प्रैक्टिस नहीं रही तो हम लोग कैसे याद कर पाएगा, कैसे याद कर पाएगा। तो यशोदा मैया ऐसे भक्ति में भगवान के मक्खन निकाले तो एंडेवा करें। एंडेवा कितना करो, हमारे गुरुदेव कहते थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान के सेवा में इतना संलग्न रहो कि जब शाम होए, सोने का समय होए, आप खाट में जाओ, सुबह का प्रभु बोलता नॉक आउट हो जाओ। कितना आदमी लोग हैं बोले नींद नहीं लगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं, कृष्ण सखा प्रभु डॉक्टर ओम। आप पूछो उनके पास बहुत पेशेंट है जिनको नींद नहीं लगता है। अच्छा आइडिया है, उसके जप माला दे दो। जैसे माला पकड़ो आदमी वैसे नींद अच्छा है। आदमी जप करते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। या तो आदमी की नींद नहीं, उसके भागवतम सेट भेज दो। जैसे भागवतम खोल के पड़ी, जहाँ हरी कथा आदमी तो नींद लग जाए वैसे। बोले भाई इससे बड़ा दवाई नहीं मिली, औषधि है। तो भगवान की सेवा, हाउ कैन यू नो दैट आई हैव डन इनफ। श्रील गुरुदेव बोले कि जैसे खाट पे पड़ो 1 सेकंड नहीं लगे आपको नींद लग जाना चाहिए। मतलब ये अपना शरीर जो है वो भगवान को समर्पण कर दिया। जैसे बलि महाराज वामन देव को 3रा पद में अपने आप को समर्पण कर दिया। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। इतना सेवा करो आत्मसमर्पण हो जाए, तब भगवान मिलेंगे। अभी हम लोग के कोई के सुदामा की तरह तो नहीं हुआ है कि भगवान एवरी डे 20 लाख एकादशी कराए, उतना भी नहीं भाई। 20 करोड़ एकादशी कराए, उतना भी अवस्था नहीं हुआ है हम लोग का। और ना हम लोग के किसी के मीरा के जैसा अवस्था हो गया है कि जहर पीना पड़े। हम लोग तो माया के जहर पीता है, संसार के। हम लोग ऐसे नहीं कोई बोले है कि भगवान के नाम लेके जहर पी लो। हम लोग के इतना अवस्था नहीं आया। हम लोग तो वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ। तो प्रभुपाद जी बोला 24 घंटे में से केवल 1 और आधा 2 घंटे भगवान के लिए देना है। अच्छा से ध्यान पूर्वक उतना हम भगवान को दे दें तो यू गेट कनेक्टेड विद कृष्ण। तो यशोदा मैया इसे मेहनत करती है। जब मेहनत करती है, जब कोई भक्ति में मेहनत करता है, यशोदा मैया इसे मथनी को चला रही है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जाग जाते हैं। जाग कर वो यशोदा मैया के पास आते हैं। आचार्य जन समझाते हैं जब कोई डिवोशनल सर्विस में मेहनत करता है, भक्ति में मेहनत करता है, तो भगवान खुद उसके पास आ जाते हैं। भगवान आपो आप आ जाते हैं उसके पास। और जब भगवान भक्त के पास आता है तो आते ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, यशोदा मैया जो मथनी चला रही थी, जो मथनी ऐसे से चला रही थी, जो ऐसे घूम रहा था, भगवान आके उसको पकड़ लिया। जो भक्त बन जाता है, भगवान आके उसके जन्म मृत्यु के चक्कर को रोक देते हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर बंद।
ये जीवन भक्त का आखिरी जीवन होता है, वो वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो भगवान भक्त के जीवन में आ जाता है। जब जीवन में आ जाता है, जन्म मृत्यु का चक्कर बंद। तो जैसे ही भक्त भगवान को देखता है, यशोदा मैया ने जैसे कृष्ण को देखा, उसको तुरंत गोद में ले लिया। अब प्रेम है तो भाई मैया ने उसको गोद में ले लिया। भक्त को भी ऐसे भगवान के प्रति प्रेम होता है। भगवान सभी कुछ में केवल प्रेम ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी कुछ आप भगवान को ऑफर करते विद लव एंड डिवोशन, कृष्ण एक्सेप्ट्स इट। भगवान दुर्योधन का भोग नहीं स्वीकार किया, विधुर और विधुरानी का केला का छिलका स्वीकार कर लिया, क्योंकि दे वर ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर कृष्णा, दैट कृष्ण हैज कम टू देयर प्लेस। जिसको कृष्ण भावनामृत मिल रहा है, आप सभी लोगों को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी के कृपा से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो रहे। यू शुड बी ओवरवेल्म्ड दैट यू हैव द ग्रेट फॉर्च्यून ऑफ रिसीविंग कृष्ण इन योर लाइफ। उस दिन हमने बताया था ना, भक्ति चरण महाराज का एक प्रवचन था, कथा था। महाराज बोल रहे थे ये मनुष्य जीवन मिला ही केवल इसी के वास्ते, जस्ट फॉर रीयूनाइटिंग विद कृष्णा, नथिंग एल्स। दूसरा अगर केवल खाना पीना सोना इंद्रिय भोग करना है, ये तो सब दूसरा योनि में होता है। जानवर भी तो भोग करते हैं, जानवर भी अपने इंद्रिय को एंजॉय करते हैं। तो मनुष्य जीवन इसके वास्ते नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है केवल भगवान श्री कृष्ण से पुनः, once again। that means we were united, we need to be united again, become united with Krishna again। तो यशोदा मैया कृष्ण को इसे गोद ले लेती है, उसको उठा लेती है। जब भक्त के जीवन में भगवान आ जाते हैं, भक्त और भी ओवरवेल्म हो जाता है। कृष्ण वांट्स मोर एंड मोर लव फ्रॉम द डिवोटी। भगवान बोले, भगवत गीता में अर्जुन को बता दिया भगवान, बुद्ध भाव समन्विता। भगवान बोले आई वांट 100% ऑफ योर हार्ट। डिवीजन नहीं बनता हार्ट में, अपन पूरा हृदय हमें देख पड़ी। तो यशोदा मैया के गोद में भगवान चढ़ गए और यशोदा मैया से दूध जो है वो लव रिप्रेजेंट करता है, लव फॉर द चाइल्ड। तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया का स्तनपान करना चाहते, दूध पीना चाहते। तो यशोदा मैया उसको दूध पिलाने लगती है। यशोदा मैया दूध पिलाने लगती है तो यशोदा मैया जहाँ पर मक्खन मथ रही थी, उसी सामने में नंद महाराज का रसोई था, यशोदा मैया का रसोईया था। और रसोई में अब गैया पालते हैं ना, नंद महाराज के पास कितनी गौवा थी? 900,000। जितना फिजिक पॉपुलेशन नहीं उतना तो नंद महाराज के गैया था। पूरा फिजी खाली नंद महाराज के चौवा है। तो इतना गैया के दूध रहा, तो एवरी डे दूध बनते रहा। तो ऐसे नंद महाराज के यशोदा मैया के रसोई में दूध उबल रहा था। तो जब देखा, बोला कि जब जैसे ही दूध देखा कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया का दूध पान कर रहे हैं, तो जो चूल्हे पर जो दूध चढ़ा था वो उफलने लगा। आचार्य जन समझाते हैं भगवत धाम में सभी कुछ चेतन होता है ना, सभी कॉन्शियस होता है। तो बोला दूध देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण मैया के दूध पी लेंगे तो मुझे तो पिएंगे नहीं, मतलब आई विल नॉट कम इन कृष्ण सर्विस, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग? मुझे तो आग में कूद के मर जाना चाहिए। तो मेरे दूध उबल के आग में गिरने लगा। तो यशोदा मैया देखी कि दूध उबल के आग में गिरने लगा है। यशोदा मैया तुरंत कृष्ण को नीचे रख के और चूल्हे से दूध उतारने चली जाती कि दूध गिर नहीं पाए आग में। यशोदा मैया देन अगेन रिप्रेजेंट्स अ डिवोटी। साधु जो होता है वो हर एक जीव जो चाहे माया में जल रहा है, चाहे आत्महत्या कर रहा है, स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है, साधु जो है वो सभी को बचाना चाहता है। यशोदा मैया नहीं चाहती है कि दूध आग में गिरे, वो फिर भी उसको बचाना चाहती है। यही साधु का लक्ष्य है, यही साधु का जीवन है और दूसरा नहीं है।
साधु हमारे घर पर आते हैं थोड़ा डोनेशन मांगने के लिए नहीं आते हैं। साधु हमारे घर पे आते हैं आपको बचाने के लिए। अगर साधु आपके घर पे आता है, $100 देता है, वो $100 नहीं ले जाए है साधु, आपके जीवन बचाए है। अगर समझ में आ जाए तो फिर 200 सबको दे लेंगे। तो साधु मांगे सबके बचाए। जैसे प्रभुपाद जी 70 इयर्स के एज में प्रभुपाद जी वृंदावन में थे। अब 70 वर्ष की उम्र में अगर हम लोग 70 इयर्स के होएगा और हम लोग के अवसर मिली कि हम लोग वृंदावन में जाए के प्राण त्याग दे, तो कौन आदमी नहीं मांगे जाए। कृष्ण के जन्म स्थान में, कृष्ण के लीला स्थली में जाए के वहां पे प्राण त्याग दो। वृंदावन के तो महिमा है, बोले अगर कोई खाली वृंदावन में प्राण त्याग दे वो वैकुंठ चला जाए, वृंदावन प्राप्त कर ले। प्रभुपाद जी वृंदावन में रहा 70 ईयर के एज पे, लेकिन प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठ के पूरा दुनिया के देखिए, इसकी सब लोग दुनिया में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से पीड़ित है। और ये लोगन काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य जो है वो हम लोगन के जीवन भर हम लोग केवल कर्म कांड रकम से हम लोग जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है उससे हम लोग के काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य नहीं छूटी, नहीं छूट पाई हम लोगन। ये तो केवल आत्मसमर्पण से छूट पाई। अभी देखो हम लोग, अभी हमने बताया ना कि बलि महाराज के वर्णन किया कि तीसरे पग में भगवान जब बलि महाराज आत्मसमर्पण कर दिया। बलि महाराज की कथा भी बहुत सुंदर कथा है। वो कथा में शिक्षा है कि जब वामन भगवान बलि महाराज के यज्ञ में आइस, राइट, वामन रूप में आइस भगवान बलि महाराज के बोले हम 3 पग भूमि मांगता है। सबसे पहले भगवान के पहचानिस कौन व्यक्ति सबसे पहले जान गए कि भगवान वामन है जो वो विष्णु है, शुक्राचार्य। गुरु सही है, लेकिन शुक्राचार्य इज अ गुरु ऑफ द डीमंस। रिकॉग्नाइज करिस, जो हम लोग थोड़ा बहुत धर्म कर्म करता है, मतलब हम लोग रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करके पहचानते हुए कि विष्णु है, उसके एडवाइस कौन सी रहा बलि महाराज के? बोले नहीं देना। बोले वचन नहीं देना, ये सब चीज ले ली तुम्हारा। देखा, तबे से चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु बोले ज्ञान कांड कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भान। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग के प्रेम भक्ति सिखाए की कोशिश करी थे। वो राधा रानी के भाव में आई से। कृष्ण तो केवल गोपी लोग के कंट्रोल में है, और गोपी लोग कैसे कंट्रोल कर ली से? विद लव, केवल प्रेम से। तो प्रभुपाद जैसे देखिए इसकी पूरा संसार जो है ये सब में लगा है। हम लोग के प्रेम करेंगे, हम लोग के भगवान से प्रेम करेंगे। और जो प्रेम करा जाए कैसे? इफ यू लव द मास्टर लव हिज डू। जो भगवान से प्रेम करता है वो पूरे संसार से प्रेम करता है। तो जब वो पूरे संसार से प्रेम करेगा तो वो युतम पानम स्त्रियम सुनम से आपो आप दूर हो जाएगा। इसलिए इस सप्ताह भी मैंने कुछ दिन बोलने का प्रयास किया है कि हम लोग के सनातन धर्मी लोग खाली वेजिटेरियन हो जाए, हाफ वॉक डन, हाफ वॉक डन। यहाँ जितना जने बैठा है ये जन्माष्टमी 2022 में जितना जने यहाँ बैठा सबके वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। ढेर लोग हंस रहे हैं, हमें ऐसे लगे कि आप लोग हो जाएगा तबे हंस रहा है। और अगर नहीं हो के प्लेन हुई तो तुम लोग अपन ऊपर हंस रहा है। अपन ऊपर कौन हंसे? पागल लोग। पागल नहीं बनो। ये हम लोग के भगवान ये अवसर दिया है। प्लीज़ मैं भीख मांगता हूँ आप लोगों से, ये बहुत अच्छा चीज़ है, कुछ खराब नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इफ़ यू थिंक अगर नॉन वेज रहने से कुछ अच्छा होता है तो प्लीज़ प्रूव द पॉइंट टू मी, तो मैं भी नॉन वेज हो जाऊँ। लेकिन आप नहीं प्रूफ कर पाओगे, क्योंकि ये हम लोग के शास्त्रों के आधार है।
भगवान ऐसे ही मिलेंगे और कोई रकम से मिलेंगे। तो यशोदा मैया वो गिरता हुआ जलता हुआ दूध भी, जो व्यक्ति बोले जिसके जीवन भगवान के सेवा में नहीं आवे है उसका जीवन बेकार है, उसके जीवन बेकार है, उसके जिए कोई फायदा नहीं है। हम लोग सोचता है जो व्यक्ति पाप करे वो धरती के बोझ है, जो व्यक्ति झूठ बोले वो धरती के बोझ है। हाँ, ये सब भी बोझ है, लेकिन वो सब व्यक्ति बोझ है जो भगवान के प्रेम भक्ति नहीं करे। भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी माता के भी तो यही बताइए कि बोले हम कोई और नाता नहीं जानता है सिवाय भक्ति के, सिवाय भक्ति के। और नौदा भक्ति भी भगवान रामचंद्र जी किसके बताइए? सबरी के बताइए। कहा सबरी के बताइए कि भक्ति जोन है वो कोई एजुकेशन नहीं रिक्वायर करे, कोई धनवंता नहीं रिक्वायर करे। भक्ति जो है ये संसार के कोई वस्तु नहीं रिक्वायर करे। भक्ति केवल गिविंग ऑफ द हार्ट रिक्वायर करे। इसके सबसे सरल एग्जांपल मालूम है क्या समझने के? कि आदमी खाली दिल देवे, दिल देके देखो, दिल देके देखो। ये आदमी यही रकम है। कभी कभी आप लोग देखा है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी सब लोग देखा है कि नहीं? कभी कभी देखो पत्नी इतनी सुंदर है और पति भगवान श्री कृष्ण जैसा श्यामल रंग का। आदमी कभी कभी देखिए बोले ये लड़की कैसे लड़का शादी कर ली, ये बाहर से देखे ना, लेकिन वो कैसे भय इज द साइट ऑफ द हार्ट। अगर हृदय किसी पर आ जाए तो आपसे प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाए, हृदय कोई पे आ जाए, तब नहीं देखा जाए कोई काला है, गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई क्या है, ऐसे नहीं देखा है कोई। लव इज लाइक दैट। तो भगवान से प्रेम जब व्यक्ति के हो जाए तो भगवान सबका हृदय देखते हैं। और सुंदर हृदय कैसा होता है? जो भगवान को पुकारता है। तो जैसे शुक्राचार्य भगवान को पहचान सकते थे, लेकिन फिर भी तो हम लोग इसे सब लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग भारतीय लोग, हम लोग सनातन धर्मी लोग, हम लोग के जो राम और कृष्ण, ये तो हम लोग के खून में बहे हैं, हम लोग ये पैदा हुआ है। लेकिन हम लोग के बिकॉज खून में बहे हैं तो हम लोग इसके वैल्यू नहीं करता है। सही बात है कि नहीं? धनवान आदमी के लड़के कहाँ वैल्यू करे पैसा के? तो वही रखा हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए कि हम लोग भक्ति के वैल्यू नहीं करता है। वही जगह प्रभुपाद जी अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, चाइना गए, कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी गए, सबके जागृत कर दे। कहा है कि वो लोग भगवान के, वो लोग सच्चा अंधकार में रहा, सब जग गए। हम लोग हिंदुस्तानी लोग सब मुराही करता है, हम लोग नक्कल करता है कि हम लोग सुता है, कोई हम लोग के जगह मांगे तो हम लोग और नक्कल करता सुते। तो हम लोग की जगह पड़ी। वी शुड वेक अप। तो यशोदा मैया इसे जाके दूध के बचाए लिस। अब दूध बचाए वास्ते यशोदा मैया भगवान कृष्ण के नीचे रख दिस, अपन गोद से उतार दिस। तो जैसे दूध देखिस कि भगवान के यशोदा मैया भगवान के नीचे रख दिस और हमें बचाए के वास्ते आए गई, तो दूध गिरा नहीं, फिर से हंडी में बैठ गई। कहे कि दूध सोचे कि यशोदा मैया भगवान के सेवा में लगा रहा, हम ऐसा उल्टा काम कर दिया जिसके कारण से यशोदा मैया भगवान के सेवा छोड़ के हमा पीछे है। कोई भगवान के सेवा में लगा है, उसके भगवान के सेवा से कभी दूर नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा है जीवन की। कोई थोड़ा थोड़ा से भी भगवान की सेवा करे, उसके कभी टॉलरेट करना पड़ता है। कभी कभी रही, कोई लब रही, कोई ई रही, कोई ऊ रही, तो कुछ करियो। वी जस्ट हैव टू टॉलरेट वन अनदर बिकॉज एसेंस इज एवरीवन मस्ट बी एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बिकॉज और कोई उपाय नहीं है बचे के, और कोई उपाय नहीं है बचे के। हम लोग के काम है, प्रभुपाद जी बोले हम लोग के काम है खाली सबके जो लाइफ सेविंग जहाज है कृष्ण भक्ति के, सबके इसमें खाली चढ़ाए। कोई कोई अपने अच्छा सा जाए, कोई कैसे रहे, वट एवर इट बी, बट वी हैव टू सेव पीपल। तो यशोदा मैया जब ऐसे यशोदा मैया कृष्ण के रख के चल दिस, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करीस, गुस्सा ही गए।
जब भगवान की सेवा से हम लोग हट जाएगा तो भगवान गुस्साई जाए। जब भगवान गुस्साई जाए तो क्या हो, हम लोग के जीवन में आपत्ति आ लगे कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करिए, एक पत्थर उठाए के और दही के जो मटका रहो फोड़ दिस, अब सब बगल गिर गए, सब बगल गिर गए। यशोदा मैया आई सब देखे सब बगल मक्खन गिर गए। तो हम लोग के लाइफ में से कभी कभी हम लोग सोचता है कि हमारा लाइफ का है सेट नहीं हुआ, हमारा लाइफ का है मेस्ड अप हो गए, का ही हो गए, बिकॉज हम लोग भगवान के राइट ड्यू अटेंशन नहीं देते ना। अगेन एग्जाम्पल दे आपके, जैसे कि हम लोग एक परिवार में हो गए, मानो चाहे पति पत्नी विवाह कर ली से, अब पति पत्नी एक दूसरे के बराबर अटेंशन नहीं देवे तो कोई ना कोई तो चला जाए, सही बात है कि नहीं। तो इसे जीवन में भी जब हम लोग भक्ति स्वीकार करता है तो हम लोग के बराबर अटेंशन देखते हैं। और खाली भक्ति स्वीकार करे के बात नहीं है, हम लोग जैसे मनुष्य जीवन स्वीकार करता है, मनुष्य जन्म पाया है तो राधा कृष्ण को भजना है। जब मनुष्य जीवन पा के भगवान के भक्ति नहीं करोगे, राम के भक्ति नहीं करोगे, कृष्ण के भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा, तो फिर बिछोड़ हो जाएगा। इसको रामायण में क्या कहते हैं, जानबूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाए और ठाने पे। फिर मतलब हम लोग फिर भगवान से छुट्टी होगी, फिर हम लोग मार्ग से भटक जाएगा। फिर उस चक्कर में कब हम लोगन के मनुष्य जीवन मिली, तब हम लोग के फिर हरि कथा सुने के मौका मिली। अभी जन्माष्टमी है, हम लोग जहां जहां सब मनुष्य समाज लोगन है, हम लोग जन्माष्टमी मनाया है। कहीं चौवा के तबेले में नहीं कोई जगह बना है जन्माष्टमी कि सब चौवा लोग बैठ के कथा सुनी में। जानवर नहीं कर सके ये बात, ये केवल मनुष्य करे। तो मनुष्य जीवन जैसे मिला, हम लोग के काम है भगवान के सेवा में लगो, नहीं तो फिर जीवन में हम लोग क्या करेगा, त्रिताप हमने कल बताया था ना, 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज आएगा। देवी देवता हमको दुख देंगे, ये सब होगा हमारे जीवन, हमारा कर्म का जो फल है उसको हमको भुगतना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को फिर यशोदा मैया दौड़ा के बांधती है पकड़ के, तो फिर उसको दौड़ाती है, पकड़ती है, पकड़ के फिर उसको बांधने का प्रयास करती है। जब उसको बांधती है तो वो रस्सी से बांधती है, भगवान को पकड़ना चाहो भगवान पकड़ में नहीं आएगा। यशोदा मैया उसके घर भर के बोले नंद महाराज के घर के रस्सी से बांध दीस, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटा हो जाए, गांठी नहीं मार पावे यशोदा मैया, रस्सी छोटा हो जाए, रस्सी छोटा हो जाए। तो आचार्य लोग समझाए बोले कि ये 2 अंगुल जो कम हो जाता है वो क्या है, जीवन में सफलता के लिए एक तो परिश्रम चाहिए, जैसे हमने शुरू में बताया कि भगवान के सेवा में परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ग्रंथ पढ़ो, भक्त लोग के सेवा करो, सत्संग में जाओ, भगवान के सेवा पूजा करो, अपना जप करो, ये सब हम लोग के मेहनत है। ये मेहनत करो तो भगवान की कृपा हो जाएगा। जब भगवान की कृपा है तो यशोदा मैया कृष्ण को बांध दिया। तो बोले जो भक्त होता है भगवान उनसे बंध जाते हैं। जब भगवान उनसे बंध जाते हैं, बोले जो भगवान तीनों लोक को चलाता है वही भगवान को, ब्रज की जो गोपियां हैं वो भगवान को बोले, भगवान जब मक्खन चाहते हैं, दही चाहते हैं, छाछ चाहते हैं, तो गोपियां बोले भगवान के, बोले पहले हम लोग के नाच के दिखाओ तो हम लोग मक्खन देगा। जो भगवान पूरा दुनिया के नचावे हैं वो भगवान के गोपी लोग नचावे। कैसे नचावे हैं, प्रेम भक्ति से। तब ऐसे प्रभुपाद जी बोले हम लोग के ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय जो है ये प्रेम भक्ति सिखाए। चैतन्य महाप्रभु हम लोग के प्रेम भक्ति सिखाए है। प्रेम पुमार तो महान, इसको पंचम पुरुषार्थ बताया गया। सब लोग खाली जाने हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, भक्ति से हम लोग के भगवत प्रेम मिले, भगवत प्रेम मिले। तो ये भक्ति का पाठ जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया है, ये प्रेम भक्ति का है। इससे हम लोग के हृदय नरम हो चाहिए। हम लोग के हृदय अगर नरम नहीं हो जाए, प्रेम रहे तो हम लोग के हृदय नरम हो जाए। हम लोग कोई के भी प्रेम करता है, हम लोग के वो व्यक्ति के प्रति हम लोग के हृदय नरम हो जाए। जब वो व्यक्ति के प्रति हम लोग के हाथ नरम हो जाए, जैसे हम लोग के लड़कन है, अभी हमारा लड़कन अभी यहाँ कूदे कादे है, हम उसके प्रेम करता है तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगे। तबे माँ सिंह प्रभु में था किसके लड़कन है अभी कोई और लड़कन, हालांकि तुम अच्छा किसके कौन मैया पापा इसका थोड़ा संभाल लो। तो जब हम लोग के प्रेम करता है तो ऐसे भगवान से जब हम लोग प्रेम करेगा तो हम लोग के दिल नरम हो जाए। दिल जितना नरम हुई, हम लोग के हृदय जितना नरम हुई। अभी आप सब लोग बैठा है, आप लोग सब लोग कुर्सी में बैठा है, कुछ लोग नीचे बैठा है, लेकिन सबसे कंफर्टेबली कौन बैठा है?
हम बैठा है, हम तो सोफा पे बैठा है, इसमें नरम गद्दा लगा है? तो ऐसे हम लोग के हृदय में कौन बैठा है? भगवान बैठा है। तो हृदय जितना नरम रही, भगवान उतना प्रकाशित हुई, मतलब उतना कंफर्टेबली भगवान रिजाइड करी, भगवान मैनिफेस्ट हुई हम लोग के हाथ में। तबे भक्ति विनोद ठाकुर बोले, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शकति आज। भगवान जो है वो भगवान भक्त के हृदय में है, और भक्त के हृदय से हम लोग के हृदय में आवे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य भी यही रकम भेरा। भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट भय, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट भय, तब भगवान देवकी के गर्भ में स्थित हुए। भगवान हृदय में प्रकट हुए। तबे से भागवतम में 2nd कंटो में बोले, प्योर डिवोशनल सर्विस इज अ चेंज इन द हार्ट। चेंज इन द हार्ट। हार्ट हम लोग के हार्ट अटैक मार दे, हम लोग मर जाता है। हार्ट मांगे बराबर रहे। कॉन्शियसनेस भी ब्लड में हम लोग के बॉडी में फ्लो है, हार्ट से ही पंप हुए। कहा है? बिकॉज परमात्मा वहाँ पे है, भगवान वहाँ पे है। तो जब भगवान यहाँ प्रकाशित हो हृदय में, तो पूरा शरीर में शुद्ध खून दौड़ी, दिमाग में भी सफा खून जाई, अच्छा विचार आई, दिव्य विचार आई, भगवत प्रेम वाला विचार आई। तो मन बुद्धि सब लाइन पे हो जाए। तो भगवान प्रेम जागृत करे के वास्ते यही भक्ति के पथ है। बहुत सरल है, केवल भगवान के नाम लेना है। बोले भगवान के नाम ले से इतना पाप हम लोग के कट जाए, जन्म जन्म के पाप कट जाए, और भगवान के प्रेम जागृत हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से बोले हम लोग अपन जो जीवन है, हम लोग के जो जीवन है, अपन जीवन के वृंदावन बना लो। चैतन्य महाप्रभु बोले क्या? मथुरा वास करो, अपन जीवन के वृंदावन बना लो। तो वृंदावन में भक्त लोग गाते हैं कि जीवन कैसे वृंदावन हो जाए, जीवन कैसे वृंदावन हो जाए। जीवन वृंदावन हो जाता है। गोपियाँ कहती हैं, भक्त लोग कहते हैं, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे हो, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, सखी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, सखी मोहे लागे वृंदावन नीको। वृंदावन में क्या होता है? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, अली मोहे लागे वृंदावन जी को, ओ अली मोहे लागे वृंदावन जी को। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, अली मोहे लागे वृंदावन को, ओ अली मोहे लागे
लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, ओ रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे, ओ आप विराजे। मुकुटधर तुलसी को अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे ओ अली मोहे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, ओ फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को अली मोहे लागे, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, अली मोहे लागे वृंदावन को, ओ अली मोहे लागे वृंदावन को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam। Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada। Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev।
जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो किसी के पास कोई प्रश्न है? आफ्टर दिस वी विल हैव आई थिंक विल हैव डांस आइटम एंड देन आफ्टर दैट विल हैव झूलन एंड आरती। ओके, किसी कोई प्रश्न है? कोई कुछ कहना चाहता है? एनी पॉइंट वी हैव मिस्ड? ठीक है, सो डू वी हैव आवर नेक्स्ट आइटम रेडी? हरि बोल। यप, ओके, सो म्यूजिक स्टार्ट। Oh, we need to create some space. How do we do that? Go back. थोड़ा से अगर आप लोग अगर आप लोग थोड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। You know, they need more space. I think ये चटाई निकालना पड़ेगा। ठीक बात। Everyone can say out.
Let us all put our hands together for Radhika, Nandini, Shaya and Kavya. Who said the nickname? Kavya. श्री प्रभुपाद की हम लोग अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहें, आनंद भी करना चाहें, नृत्य भी करना चाहें, तो भगवान के आनंद नाम है ऐसे भजनों पर। तो अब झूलन और आरती की बारी होती है। We get the झूलन on the stage. Is it possible to fit there? That everyone can keep doing. We need to rise. Everyone can rise for the आरती now. थोड़ा जगह बना दो यहाँ पे। We will bring the आरती. And we can invite Krishna Sakha Prabhu to lead the
सिंगर